दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ गुड़ाकेश जी हैं और बेगूसराय ज़िले ही नहीं कई ज़िले में इनकी नाम चर्चा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बेगूसराय में लोग जानते हैं और बाहर के लोग योग गुरु के बारे में भी जानते हैं। और सबसे यूनिक चीज़ क्या कि वार्ड सदस्यों का एक संगठन बनाया जिसके संस्थापक गुड़ाकेश जी जो चर्चाएं चल रही हैं और जो रात दिन आप देख रहे हैं, विधानसभा के अंदर शराब, विधानसभा के बाहर शराब, गांव में शराब, आपके बिहार प्रदेश के चारों तरफ के स्टेट में खुल्लम खुल्ला शराब, कंठी माला पहनाने के लिए नीतीश कुमार जी तैयार हैं और कई हजार लोग शराबबंदी के बेवजह के केसों में फंसे हुए जेल में बंद हैं। माफिया नहीं है जेल में वो लोग हैं जो शराब पीने का काम करते हैं, बेचने वाले बहुत कम हैं। सबसे पहले जीटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर से लोगों के लिए प्रश्न डाला आपने। और रही बात शराबबंदी की, ये ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। शराबबंदी हमारे देश में 5 राज्यों में है, जिसमें गुजरात सबसे पहले 1960 में ही हुआ, किया गया वहाँ पे, और उसके बाद बिहार का स्थान है, बाद में दूसरे राज्य में किया। कानून केवल बना देने भर से नहीं होता है, कानून तो हत्याएं ना हो, लूट ना हो, डकैती ना हो, बलात्कार ना हो, इसके लिए भी कठोर कानून है। लेकिन बावजूद ये सब हो रही घटनाएं, जब तक आम जन जागरूक नहीं होंगे, पुस्तकालय अपने वैभव की पराकाष्ठा की ओर नहीं जाएगा, तब तक जो है अच्छाई का पलड़ा भारी नहीं होगा, तब तक बुराई का पलड़ा भारी ही रहेगा। और इसमें जहरीली शराब से लोग मरते रहेंगे और वहाँ जहाँ लागू नहीं है बंदी, वहाँ भी मर रहे हैं। और सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा, केवल दूसरे पे दोषारोपण नहीं करना होगा। ये भी देखना होगा कि आखिर जंगलों में, वनों में, गाँवों में शराब चुलाई ही क्यों जाती है, आखिर आपका थाना क्या कर रही है, कहीं पेशा तो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ सरकारी टैक्स का बर्बादी हो रहा है, दूसरी तरफ कहीं पैसा और जगह जमा हो रहा है। जैसे सर आपने एक चर्चा किया कि जब तक जागरूकता नहीं होगी, कहने का मतलब आपका शिक्षा से था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार तेज गति से होना चाहिए। आप समझिए सर कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है, बच्चों को मानसिक रूप से सबल बनाने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए, वहाँ भी करप्शन है, वहाँ कुछ होता नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए। जो अपर प्राइमरी है, मिडिल स्कूल तक है, वहाँ MDM की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें शिक्षकों का सारा समय चला जाता है। वहाँ गरीब गुरबे मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे देश के भविष्य हैं, ये आप भी कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी कहते होंगे और देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं और पूर्वज भी हमारे कहते आए कि बच्चे देश के भविष्य हैं। लेकिन जब उनके भविष्यों से खिलवाड़ होगा MDM के बहाने। भट्ट साहब, इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि अपने ही देश में केंद्र द्वारा प्रायोजित आंगनवाड़ी केंद्र चलाई जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी भरण पोषण और उसकी गुणवत्ता ठहराई जाती है। केरल, आंध्र प्रदेश वगैरह में देख लिया जाए तो वहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारी के बच्चे पढ़ने जाते हैं केरला में, यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो निश्चित रूप से अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। नहीं, आपको नहीं लगता कि बचपन को बर्बाद अगर कर देंगे, जड़ हमारा कमजोर हो जाएगा, बच्चे जो देश का भविष्य हैं वही अगर कमजोर हो जाएंगे तो हमारा देश क्या विश्व गुरु बन पाएगा? वही मैं जवाब देने जा रहा हूँ। वही बात मैं शिक्षकों निंदा नहीं कर रहा हूँ, और जो उचित बात है, प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालयों में कम वेतन पे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और इतनी वेतन के बावजूद थोड़ा मेहनत कर दें तो बिहार का नाम बहुत पुराने जो था शिक्षा के क्षेत्र में नाम, चाणक्य के काल में, वह नाम फिर से। चलिए घूम के आ जाते हैं बेगूसराय में नगर निगम का चुनाव है और जबरदस्त रूप से कैंपेनिंग स्टार्ट है सारे प्रत्याशियों का, चाहे वार्ड पार्षद हो या मेयर के प्रत्याशी। उपयुक्त उम्मीदवार
कुछ दिख रहा है खुद उम्मीदवार बेगूसराय के लिए? जी 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 पुष्पा शर्मा जी पहले उप मेयर रह चुके हैं और कुछ निर्णय इनका हमने देखा बढ़िया था। उधर माननीय पूर्व सांसद स्वर्गीय भोला सिंह की बहू भी हैं खड़ी और पार्टी के लिए वो समर्पित भी रही हैं। और इसमें हमारे पूर्व मेयर जो हैं वो भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसमें 4-5 लोग हैं जो रेस में हैं। तो मैं चूँकि पचपनिया का नेतृत्व करता हूँ, पचपनिया विकास संघ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और इसमें अधिकतम संख्या आते हैं 2.25 लाख। एक चीज़ सर बीजेपी आज एक पीसी कर रही है जिसमें वो अपना समर्थन की घोषणा भी कर रही है और उसी बातों के लिए पीसी का आयोजन रखा गया। मैं सर जानना चाहता हूं आपसे, कुछ सीखने की मंशा है कि भाजपा जिसके पास ऑलरेडी कैंडिडेट मेयर प्रत्याशी यहाँ घूम रहे हैं, जिसे विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने अपनी टिकट पे लड़ाया था, जिसने नगर निगम बनाया बेगूसराय में, जो आज ताल ठोकी चल रही है, उस परिवार के बहू और उसको भाजपा ने नेगलेक्ट किया, समर्थन कहीं और देना चाह रही है। भाजपा के साथ ऐसी क्या लाचारी है, क्या मजबूरी है बिहार में, जबकि राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, बेगूसराय के विधायक सभी भाजपा में? क्या कारण हो सकता है अच्छे प्रत्याशी को छोड़ करके कहीं और समर्थन देना? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो पार्टी के लिए समर्पित हमारे भोला बाबू हैं और उन्हीं की देन है। चलता रुको लड़ रही हैं और उनका भी छवि विदा भी है। अब कारण किन कारणों से पार्टी आप इस समर्थन को सही मानेंगे? हमारे बात हमारा नहीं मानेंगे। पार्टी के लिए चल पता चल कसूर और रहे हैं अभी देखो निश्चित रूप से पार्टी को चहुं ओर से समर्थन मिलना चाहिए। चहुं ओर से समर्थन मिलना चाहिए, यानी बेगूसराय को एक सशक्त महिला की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुड़ाकेश जी, जिन्होंने कहा कि बेगूसराय पूरे बिहार की एकमात्र औद्योगिक नगरी है और ऐसे नगरों को सजाने, संवारने और देखने की जिम्मेवारी किसी सशक्त महिला के पास पहुंचनी चाहिए। देखना ये होगा कि बेगूसराय की आवाम कैसी जनप्रतिनिधि लेकर के आती है, कैसा मेयर चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। नमस्कार।